नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी यादव और आपको मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ 12th का। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट आया कि सर आप लाइव हैं क्या। देखो मेरे भाई, हम लाइव नहीं हैं क्योंकि नेट का बहुत इशूज है। आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं अभी गांव में हूँ। रहने में तो बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन इसके विपरीत है कि आप लोग को मैं ढंग से इतना नेट प्रोवाइड नहीं करवा रहा हूँ। इसके वजह से मैं लाइव नहीं आ रहा हूँ। यदि लाइव आऊँगा भी तो बीच बीच में क्या होगा, जैसे मैं लिख रहा हूँ तो बीच में मेरा फिगर ऐसा हो जाएगा। अब बताओ तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हें तो मज़ा आएगा ना, लेकिन प्रॉब्लम भी होगा। तो देखिए, मैं लाइव नहीं हूँ। जितने स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं बस उसी के बेस पर उनका नाम मैं बोल देता हूँ, ठीक है। तो बसंत, समझ रहे हैं ना मेरी बात को? और बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग कमेंट करते हैं। देखिए, आपको पता होगा कि आप अभी क्या पढ़ रहे हैं। इंटीग्रेशन का रिवाइजिंग, ठीक है ना। देखो, दिल मचल रहा होगा, मन उदास हो गया होगा कि सर लाइव नहीं है। लाइव रहते तो थोड़ा मज़ा आता। देखो, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये इंटरनेट के हाथ में। इंटरनेट बढ़िया रहता तो मैं चाहता कि लाइव आ जाऊं। आपको पता है कि वीडियो को बाहर में जाके या छत पर जाके डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है। ये प्रॉब्लम है। एक बात आपको कह सकता हूँ कि ये जो नेट का इशूज है वो मेरी फंडामेंटल राइट है कि मुझे नेट मिलना चाहिए, लेकिन फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार को भी कभी कभी सहना पड़ता है, क्योंकि देश की परिस्थिति ही ऐसा है। आप इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ये मौलिक अधिकार वाला जो नेट का मौलिक अधिकार है, वो अभी कुछ दिन पहले कुछ ऐसे स्टेट है, पर्सनल स्टेट, जो कि दे दिए हैं। तो ध्यान देना है कि हम लोग इस पर कुछ कह भी नहीं सकते हैं। थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिए, समझ रहे हैं ना बात को? हाँ, मैनेज करना है, क्योंकि आप लोग एकदम समझदार हैं, सतर्क हैं, है ना। ये समझना है, ये सरकार के द्वारा कभी कभी राइट दे दिया जाता है तो कभी कभी छीन लिया जाता है। जिस समय संविधान बना था उस समय आपको पता है कि फंडामेंटल राइट कितने था? 7 था, लेकिन एक मौलिक अधिकार को छीन लिया गया। आपको पता है ना, 44 अमेंडमेंट में ये मौलिक अधिकार को छीन लिया गया है, जिसमें संपत्ति के अधिकार जो था वो मौलिक अधिकार था, लेकिन अब नहीं रहा। ये कानूनन अधिकार बन गया है। समझ रहे हैं बात को? इसको ये 300 में जाकर के ऐड कर दिया गया है। एक कानूनन अधिकार है, आर्टिकल 300। तो चलिए, उस पर मेरी बात नहीं है। ये मेरी बात है कि आप लोग का मुख्य रूप से मैं लाइव प्रोवाइड नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा गुस्साइएगा नहीं, क्योंकि नेट प्रॉब्लम नहीं रहता तो मैं करवा देता। आप कमेंट में कीजिए ना, जब मैं वीडियो डाल देता हूँ उसके बाद आप कमेंट कीजिए, उस पर मैं प्रतिक्रिया दूसरे दिन दूंगा, ठीक है। और आपके हर एक बात को मैं सुनूंगा, क्योंकि आपके साथ मेरा सामान्य व्यवहार करना है। हम किसी भी पर्सनल स्टूडेंट को ठेस पहुंचाने का काम नहीं करेंगे, ना ही तो किसी को पहुंचाए हैं आज तक, ठीक है। मेरा ये बहुत बढ़िया, मैं समझता हूँ उस बात को। मेरे क्लास में नवादा टॉप करने वाले स्टूडेंट को भी मैं वही शाबाशी देता हूँ जो शाबाशी
कम नंबर लाया है उस स्टूडेंट का भी देता हूँ। और ख़ास करके तो उसी स्टूडेंट की ज़रूरत है कि बेचारा अथक प्रयास किया फिर भी नंबर कम आया। होगा बहुत सारे कारण, किसी को पारिवारिक कारण रहता है, आज पेंडेमिक का कारण है, तो बहुत सारे को नेट का कारण है, बहुत सारे को मोबाइल का कारण है। अब ये नहीं समझना कि वो कमज़ोर है, मेहनत नहीं कर सकता है, वो भी मेहनत कर सकता है, लेकिन उसके पास संसाधन अवेलेबल नहीं है। इसके वजह से मैं सबके साथ सामान्य व्यवहार करूँगा। समझ रहे हैं बात को? तो भाई अब चलते हैं हम लोग अपनी बातें पर। और बहुत अच्छा है आप लोग ये जो वीडियो देखे ना, मेरा दिल खुश हो गया है। इसलिए खुश हो गया है कि देखो मैं सब चीज़ देख रहा हूँ कि आप कितना देरी वीडियो देख रहे हो। ये जो वीडियो देखा गया ना, वो वीडियो अच्छा टाइम तक देखे हैं आप, बहुत अच्छा टाइम तक। उसका जब एवरेज निकाला गया तो बहुत अच्छा टाइम गया है। टाइम देखने का जो पहले वाले वीडियो इतना टाइम तक नहीं देखते थे, कोई हल्का देखते थे, कोई और हल्का देखते थे, लेकिन अब बहुत अच्छा देखें। तो इससे पता चलता है कि ये जो आप लोग का वीडियो प्रोवाइड मैं करवा रहा हूँ, मतलब कि बेसिक से, इसमें किसी भी किताब का बोझ नहीं है, किसी भी हिसाब बनाने का बोझ नहीं है। बस इसमें ये बोझ है कि आप लोग को टॉपिक कैसे क्लियर करवाया जाए। समझ रहे हैं बात को? बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। इसके लिए तहे दिल से आप लोग के धन्यवाद देता हूँ। तो भाई ध्यान देना इधर। पहले कल वाले क्लास में हम लोग कुछ बेसिक स्ट्रक्चर को देखे थे, मतलब कि कुछ मूलभूत संरचनाएं को देखे थे, कुछ फार्मूला के बेस पर हिसाब को देखे थे। आज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर बात करेंगे। प्रतिस्थापन विधि, समझ रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन को आप कलश स्थापन नहीं समझ लेना, क्योंकि पीछे में आप लोग का बहुत एक्सपीरियंस होगा कि आप लोग नदी गए थे पानी लाने के लिए दुर्गा पूजा में कलश स्थापन, और बहुत अच्छा मज़ा भी आया था। अब कलश स्थापन नहीं, प्रतिस्थापन हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट जो शादी करने वाले थे उसमें भी कलश स्थापन होता है। बेचारा उसको भी दुख गया होगा ये पेंडेमिक के चलते। तो चलिए ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा भाई, मुझे क्या बताना है? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो प्रतिस्थापन की जरूरत क्यों पड़ा? क्या पहले की तरह नहीं बनाया जा सकता था? ये बात है। यदि पहले की तरह बनाया जा ही सकता था तो फिर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन आया क्यों? प्रतिस्थापन विधि आया क्यों? अब हम लोग कि एकदम इतना मस्त कहानी के जैसा पढ़ेंगे ना कि आपको लगेगा कि वाह सर क्या बात है, इंटीग्रेशन इतना भी हल्का होता है। एकदम हल्का है, तुच्छ। लेकिन आपको ध्यान देना है, वीडियो पूरा अटेंड करना है, ठीक है? ये नहीं कि हल्का सा देखें, हल्का सा उसके नीचे वाला लाल लाल वीडियो देखना शुरू किए, वैसा नहीं करना। एकदम रियली में वीडियो देखना। देखिए ध्यान दीजिए। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ा? यदि आपको ये पता चल जाए ना कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ा, तो आप शायद उसको बहुत बेहतरीन ढंग से कर पाओगे। समझ रहे हो ना? तो देखता हूँ कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ा। जैसे कि आप पीछे वाले देखिए हो कि एक फॉर्मूला था x⁴n dx। ये सापा जो है ना वो इंटीग्रेशन का चिन्ह है, ठीक है? इंटीग्रल का चिन्ह है। अब ये यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए। ये आपको समझ में आ रहा है ना? इसका फॉर्मूला हम लोग देखे थे x⁴n + 1/n + 1 + c। आज वीडियो के लास्ट में आप लोग के एग्ज़ाम पर भी मैं कुछ चर्चा करूँगा कि आखिर के अभी इंडिया में चल क्या रहा है, कैसे एग्ज़ाम होगा, ठीक है? उस पर 2-4 मिनट में टाइम दूंगा। अभी फ़िलहाल इस पर मज़ा लीजिए, एकदम एंजॉय कीजिए वीडियो को। ये नहीं कि बोर हो के माथा पिराना है फिर भी देखना, ऐसा नहीं करना, एकदम एंजॉय करना है। क्योंकि
एकदम आज़ाद होके पढ़िए, उसके बाद देखिए पढ़ने का क्या मज़ा आता है और कितना समझ में आता है। ठीक है, तो x टू दी पावर n dx था, तो इसको हम लोग इसका फॉर्मूला ऐसा लिखे थे, जहाँ यहाँ फार्मूला में एक रिस्ट्रिक्शन था, एक प्रतिबंध था कि भाई n के जगह -1 नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? हाँ, ये ढोला पिटा दिया गया था। पहले गांव में नहीं ढोला पिटाता था कि भाई रे चलिए हटाइए, n के जगह कभी -1 नहीं आएगा, ये नियम था। चलिए, तो n के जगह कभी -1 नहीं आएगा, क्योंकि आएगा तो गड़बड़ा जाएगा। ये पीछे वाले वीडियो में देखे थे। तो ये सब तो ठीक था, लेकिन प्रतिस्थापन की जरूरत क्यों पड़ा? क्या इसमें कमी रह गया? देखो, आपको मैं बता रहा हूं कि भाई x टू दी पावर 4 dx था, तो इसका इंटीग्रेशन x टू दी पावर, एक जुटेगा पावर में तो 5, और जितना पावर ऊपर में उतना नीचे में 5 + c। सर ये तो हम लोग देखें बहुत अच्छी तरीक़ा से। अब देखो, मेन बात है, अब देखो, यदि 2x + 1 की होल स्क्वायर है dx, तो इसको कैसे बनाएंगे? सर ये फार्मूला लगा देंगे। हाँ, बहुत अच्छा पकड़े हो, ये फार्मूला लगा देंगे। लेकिन थोड़ा सा सोचो कि यदि ये फार्मूला लगा देंगे, फार्मूला लगाने के बाद 2x + 1 पर पावर 3 हो जाएगा। सोचना है, ठीक है, वो बस दिमाग नहीं लगाना। यदि आप पीछे पढ़े हुए ना बहुत अच्छी तरीके से, भूल जाओ, अब यहाँ इंजॉय करो वीडियो को। ये लगा दिया, उसके बाद जितना पावर आया नीचे से भाग दे दिया +c। कहो हाँ, कहो अब देखो, ध्यान दो, आप जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाना चाहिए। भाई यही ना न्याय है, न्याय तो यही है कि इसका इंटीग्रेशन किए तो ये आ गया, यदि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा। इशू सिर्फ सी का होता है कि चलो सी कोई अंक रहा, या 4 + मतलब कि या 4 भी रहा, 5 भी रहा, तो उसका 0 हो जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका डिफरेंशिएशन ये आ जाना चाहिए, एकदम सर ये आ जाना चाहिए। अब डिफरेंशिएशन यदि आप जानते हैं, एकदम जानते ही होंगे, क्योंकि बिना डिफरेंशिएशन के आप यहाँ आ ही नहीं सकते। डिफरेंशिएशन आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और आशा करते हैं कि ये कहने की बात नहीं है, आप लोग डिफरेंशिएशन जानते होंगे। ठीक है, पहले पीछे वाले वीडियो में डिफरेंशिएशन देख लीजिए। तो देखो, यदि हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये कांस्टेंट है, ठीक है। डिफरेंशिएशन का क्या नियम होता है कि जो पावर है ना, वो पावर आगे आएगा 3, और उसके बाद 2x + 1 के पावर 2 बचेगा, ये कम जाएगा, और नीचे 3 है। लेकिन ये इसका डिफरेंशिएशन होता था, वो आगे में गुना हो जाता था। समझ रहे हो? ये भी जो जानते हो ना कि अंदर वाले को डिफरेंशिएशन होता था, वो आगे में गुना हो जाता था। ये 3 से 3 कट गया। हम लोग का आंसर क्या बना? 2 × 2x + 1 के होल स्क्वायर। क्या यही आया? तो ये सब तो मिल गया, लेकिन ये 2 गुना में दुगना हो गया। जितना आना था ना, उसका 2 गुना हो गया। बोलो लफड़ा हुआ कि नहीं हुआ? लफड़ा हो गया भाई, जितना आना था उतना नहीं आया, 2 गुना आ गया। 2 गुना आ गया ना, अब लफड़ा शुरू होता है। अब इसको कैसे कैच किया जाए? अभी फिलहाल जानो कि हम एकदम एक कहानी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब कैसे कैच किया जाए? ये तो दुगना हो गया, अब ये पकड़ो कि दुगना हुआ कहां से? क्या चीज कमी रह गया कि दुगना हुआ? तो अब इससे पूछो कि भाई तुम में क्या कमी है? अब क्या हुआ भैया? आप तो बोले तो -1 नहीं निकालिए, इनके जगह रहेगा, मैं नहीं रखा।
दू रख दिया, अब क्या कमी हुआ? लफड़ा है। देखो हुआ कमी। ये जब लीनियर हो ना, ये लीनियर हो तो इसका डिफरेंशिएशन से भाग पड़ता है। क्या 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 बोले सर? अरे भैया ये लीनियर है, ठीक है, ये पावर का तो काम हो गया कि पावर, ये लीनियर के लिए, लीनियर जानते हो ना, लीनियर मतलब कि अंदर वाले जो है ना परिवार, ये बिल्डिंग के अंदर, उसमें एक्स है ना, एक्स है ना, अब वो एक्स के पावर 1 होना चाहिए, ना तो 1 से ज़्यादा ना तो 1 से कम। यदि कम बेसी हुआ तो मामला गड़बड़। यदि 1 पावर है तो लीनियर है, यदि लीनियर है तो, यदि रैखिक है तो, हिंदी में भी बात कर लेता हूँ, यदि रैखिक है तो इसके डिफरेंशिएशन जब करता था ना तो गुना करते थे, बाकी उसका क्रियाकलाप करते थे अपना विधि व्यवहार से, है ना, सबको अपना अपना विधि व्यवहार से क्रियाकलाप करने का अधिकार है, क्योंकि इसको दूसरे विधि से करना शुरू करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं। सबको अपना अपना विधि होता है। संस्कृति का सबके मौलिक अधिकार है भाई, कोई भी सांस्कृतिक है कि कोई भी अपना पूजा पाठ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो ना? हाँ, ये मौलिक अधिकार है। पश्चिमा मौलिक अधिकार है, अपनी संस्कृति का अधिकार है। मैं तो सेवक राम का भी पूजा कर सकता हूँ, ये मेरी संस्कृति है ना। तो ध्यान दो इधर, तो ये अपना संस्कृति के अनुसार चला। डिफरेंशिएशन का मतलब था कि पावर एक कमेगा और जो पावर है वो आगे आ जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी क्या देखे थे, इसके अंदर वाला के डिफरेंशिएशन से गुना हुआ था। अब ये अपने सिद्धांत पर तो चलेगा इंटीग्रेशन कि पावर में एक विधि होगा, जितना पावर है उतना से भाग पड़ेगा, लेकिन इसका और भी अपनी कल्चर से काम कर लिया। लेकिन प्रतिबंध क्या है कि यदि इसके अंदर लीनियर है ना, तो उस लीनियर का डिफरेंशिएशन, यहाँ भी डिफरेंशिएशन ही, दूसरे काम नहीं करना है, डिफरेंशिएशन ही करना है, ठीक है। उसके डिफरेंशिएशन से भाग दे देना है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है? 2 है, तो 2 से भाग दे देंगे, समझ रहे हैं ना? ये 2 से भाग दे दिए। अब नीचे आ गया ऐसा। अब सोचो यदि हम इसका डिफरेंशिएशन कर पाते, इसको तो यहाँ 2 तो रहता जिंदा, 3 से 3 कटता, 2 से 2 कटता, तो बताओ यहाँ पर 2 आता? नहीं आता। तो फिर वही आता कि नहीं आता? हाँ आता। तो यहाँ वाले जो लफड़ा वाले था, यहाँ वाले जो लफड़ा वाले था ना, उसके अंदर वाले को डिफरेंशिएशन करके क्या किए? भाग दिए। बाकी अपने संस्कृति के अनुसार इसका क्रिया नहीं मतलब वो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, अपने संस्कृति के अनुसार शादी ब्याह कर लिया, समझ रहे बात को। लेकिन क्या हुआ कि इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर वाले को डिफरेंशिएशन करके क्या किए? भाग दिए। ये सब तो बात समझ में आया, लेकिन प्रतिस्थापन कहाँ से जन्म लिया? यहीं से भाई, यहीं से शादी ब्याह हो गया तो जन्म लेगी। देखो ध्यान देना इधर, कैसे प्रतिस्थापन जन्म लिया समझिएगा। यही था, यही 2x + 1 की होल स्क्वायर इंटीग्रेशन, इसी का करना है। अब देखो यहां सोचो कि यदि ये फॉर्मूला आपको ध्यान में है तो x⁴n + 1/n + 1 + c। देखो जो बौद्धिक आतंकवाद है ना, बौद्धिक आतंकवाद समझते हैं ना, थोड़ा उसको बुद्धि हो गया, नॉलेज हो गया ये इंटीग्रेशन में। सर ये सब तो हम पढ़िए लिए, अरे वीडियो में पॉज करो, आगे पढ़ेंगे बताएंगे सर। तो देखो बौद्धिक आतंकवाद नहीं बनना है, इसको मज़ा लेना है, ठीक है। समझ में बहुत सारी न्यू बातें आएगी और मज़ा भी आएगा, इसलिए एकदम समझते जाना है बातें को। हमको क्या ज़रूरत है इतना भोगना, हम तो बता दिए तो भाई इंटीग्रेशन। ऐसा नहीं, मुझे मज़ा लगता है क्योंकि मैं पिछड़े जो लोग हैं ना, जो कमज़ोर
बहुत सारे स्टूडेंट जिसके पास मोबाइल नहीं था, बहुत सारे स्टूडेंट को नेट नहीं चल रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट को ध्यान दो पा रहा था, वो सब पिछड़े लोग हैं। अब पिछड़े लोग को क्या कर रहे हैं, उसको हम लोग एक प्रकार से पुश कर रहे हैं। पुश कर रहे हैं मतलब कि कुछ आरक्षण दे रहे हैं, आरक्षण, समझ रहे हैं, आरक्षण देना जरूरी है और आप लोग भी आरक्षण का लाभ उठा लो, समझ रहे बात को। जिनको नहीं उठाना है वो थोड़ा सा नहीं उठाओ, लेकिन आरक्षण मज़ा आएगा, आरक्षण देंगे, नहीं देंगे तो दिक्कत है। मान लिया जाए ये क्रिकेट की बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, एक लोग इतना बड़ा है आप लोग, अब एक लोग बेचारा इतना बड़ा है और एक लोग इतनी बड़ा है, तो बताओ यहाँ पर क्रिकेट हो रहा है, बाउंड्री की देखिए नहीं पा रहेगा तो आगे उसको क्या जानेगा। आप लोग हंसीएगा, आगे बताएंगे तो हंसीएगा, अरे मज़ा आ गया, इसको तो समझ ही नहीं आएगा कि कौची हुआ अंदर। इसके लिए नीचे ईंटा सजाना पड़ेगा ताकि ये यहाँ पर उठ जाए, ठीक है, और इसको कम ईंटा सजाना पड़ेगा ताकि यहाँ पर आप सब देखेगा, ये भी देखेगा, बच्चा ये भी देखेगा, ईंटा उटा सजा दिया, अब मज़ा आएगा सबके। इसलिए आरक्षण वाले वीडियो है, समझ रहे बात को। तो अब यहाँ पर बातें करते हैं हम लोग क्या बातें कर रहे हैं कि अब इसको प्रतिस्थापन करेंगे तो क्या करेंगे। ये अंदर वाले जो है ना, एक्स नहीं है ना, एक्स के अलावा कुछ है ना, लीनियर रहना चाहिए, दूसरा कोई नहीं रहना चाहिए। दूसरा कोई रहेगा तो मामला भी गड़बड़ हो जाएगा, बाद में ठीक हो जाएगा, अभी गड़बड़ हो जाएगा। ये जो है ना, इसको हम लोग टी मान लेंगे, लेट टी मान लेंगे। किसको, 2x + 1 बराबर टी। ये कहेंगे कि भाई ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन तो नहीं कर सकते क्योंकि बीच में बराबर नहीं, पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल है, तो ये फर्स्ट पोलिनोमियल है, कुछ भी है, एक फर्स्ट हिसाब है, इसको मान लिया। मैं इसका नाम दे दिया कि भैया ये फर्स्ट है, ठीक है। अब जब इसको हम माने हैं 2x + 1 बराबर टी, तो किसी को मान लोगे ऐसा नहीं है ना, उसके लिए कोई नियम होता है। ये नहीं कि मान लो ये मेरा है, ऐसा थोड़ा होता है। यदि मान भी लिया तो उसके बाद में बहुत सारे चीज़ को जुगाड़ करना पड़ता है, जुटाना पड़ता है, ये नहीं कि खाली मान लो। समझ रहे हो, आप लोग समझदार हो ना। तो इसको मैंने मान लिया, मानने के बाद क्या करना पड़ता है, देखो होगा क्या। मानने के बाद हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन ये प्रश्न उठता है सर डिफरेंशिएशन क्यों करेंगे, क्या मतलब, मुझे तो मन नहीं है, मैं नहीं करूँगा डिफरेंशिएशन, खाली मान लूँगा। क्या होता है थोड़ा सा सन की टाइप के होता है, बतिया तो मानेंगे लेकिन खुटवा हो जाए करेंगे, नहीं होता है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि भाई खुटाइजा क्यों नहीं करना है, ठीक है, दिक्कत क्या है, आपको डिफरेंशिएशन क्यों करना है। आप मान लिया, ठीक है, मान लिया आंसर, इसलिए मान लिया ना कि एजा एक रहना चाहिए, एक गो रहना चाहिए, एजा 2-3 गो वाले बाल बच्चे तो मान लिए, ठीक। लेकिन अब तो सर मानिए बड़े, डिफरेंशिएशन तो एकदम नहीं करेंगे। देखो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, यदि मान लिया आप अब बैठाओगे इसको, अभी फिलहाल हम झूठो मूठो बना रहे हैं ना मतलब अब चलेंगे भाई इक्वेशन फर्स्ट से चलेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यदि इक्वेशन फर्स्ट से चलेंगे तो भैया यहाँ पर हम टी रख देंगे, इसको माने टी पर पावर करना 2 और यहाँ dx। अब देखो लफड़ा होना शुरू हो गया, x के घर में t आ गया, मारामारी तो हो ही जाएगा, किसी के घर में ही आ गया मारामारी तो हो जाएगा। ये घर किसका था, x के, आया कौन, t, लफड़ा हो जाएगा, अब नहीं होगा मामला गड़बड़। तो भैया यहाँ पर t बनाए हो ना, तो dx को भी dt बनाना पड़ेगा। अब बलजोबड़ी नहीं, dx है तो ये नहीं कि खाली dt लिख देना, उसका कोई नियम होता है, हर जगह वही नहीं लिख सकते हो, ऐसे तो गड़बड़ा जाएगा मामला। तो इस dx के जगह dt लाना, मतलब इसके स्थान पर उसको लाना, इसी के वजह से क्या किया जाता है, डिफरेंशिएशन। समझ में आया, खूटा क्यों नहीं करना है, डिफरेंशिएशन किया जाता है। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या करेंगे, जितना भी आपको मज़ा लेना है कमेंट सेक्शन में आप ले लेना, बाद में मैं सारा को पढ़ लूँगा, उसके बाद आपको प्रति उत्तर दूंगा। लेकिन देखो भाई, कमेंट इतना नहीं कर देना कि गड़बड़ हो जाए, कमेंट इतना ही करना कि ये सिद्धांतिक हो, गड़बड़ नहीं हो जाए।
आपको ये कमेंट करने का अधिकार दिया हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी कर लो। समझ रहे बात को? आपको पूरा छूट है कि आप भारत में कहीं भी जा सकते हो, आ सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना वाला पेंडेमिक चल रहा है कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी कुछ अधिकार दिया हुआ है तो कुछ प्रतिबंध भी है ना, समझिएगा। अब देखो डिफरेंशिएशन करना क्यों जरूरी हो गया, समझ में आया? डिफरेंशिएशन करना इसलिए जरूरी हो गया कि भैया ये तो हम टी रख लेंगे, लेकिन यहाँ dx को भी dt में बदलना है। तो ये कब संभव होगा? जब आप डिफरेंशिएशन करोगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करोगे। अब प्रश्न उठा कि सर हमें x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना जरूरी है, हमें t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं क्या? एकदम कर सकते हो मेरी भाई। आपको मैं ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ, इतना आज़ादी कर देना चाहता हूँ, इतना आज़ादी कर देना चाहता हूँ कि x के भी सापेक्ष कर सकते हो, t के सापेक्ष भी कर सकते हो, और x और t के अलावा डायरेक्ट केवल डिफरेंशिएशन कर सकते हो। तो बहुत बड़ा विचित्र सा माहौल बना कि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कैसे हो जाएगा, ये भी तो प्रश्न उठता है। तो मैं यहाँ पर आपको तीनों विधि बता रहा हूँ, तीनों से एकदम सेम आएगा। यहाँ हमारा मेन उद्देश्य क्या है? dx को dt में बदलना। तो x के सापेक्ष यदि करते हैं तो क्या होता है? यहाँ में किसी कोर्स को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, बस एकदम बेसिक एकदम जड़ को एकदम उखाड़ एकदम मजबूत करेंगे, एकदम ताकतवर बना रहे हैं आपको, समझ रहे हैं? ये नहीं कि दूध पिला के, नहीं है, नॉलेज से समझिए। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यदि x के सापेक्ष करते हैं तो क्या होता है? इसको x के सापेक्ष करेंगे तो ये 2 बन जाएगा। आप ये तो एकदम बहुत मज़ा से जानते हैं। और ये dt बाई dx बन जाएगा, है ना? अब dx को हम क्या लिख पाएंगे? dt बाई 2, समझ रहे हैं? जहाँ dx है वहाँ dt बाई 2 लिख देंगे, तो ये dx के जगह dt बाई 2 आ जाएगा, ये t रखा जाएगा, काम कंप्लीट। लेकिन हम लोग ये भी सीख रहे हैं तक सर, अभी आप बोले कि x के सापेक्ष आप कर सकते हो, t के सापेक्ष भी आप कर सकते हो, तो सर फिर dx के जगह यही आएगा, एकदम यही आएगा। तो थोड़ा सा करके दिखाइए, करते हैं। कुछ आप भी कीजिए, कुछ हम भी करेंगे। देखो ध्यान दो इधर। अब देखना है भाई, यदि हम इसको डिफरेंशिएशन करते हैं, सर आप बार बार भाई बोलते हैं, लड़की लोग कहेंगे कि आप सर एकदम मतलब कि समान व्यवहार नहीं कर रहे हैं। देखो ये आदत पड़ गया है। आप लोग के भी मैं सम्मान करता हूँ, आप लोग भी छोटी छोटी बहना हो, बड़ी भी बहना हो, ठीक है? ध्यान दो इधर, सबके साथ समान व्यवहार कर रहे हैं, किसी को प्रमोशन नहीं दे रहे हैं। तो अब ध्यान देना है कि क्या होगा, समझना है। तो 1 मिनट में आ रहा हूँ, थोड़ा सा तुरंत 1 मिनट एकदम लाइन, 1 मिनट रहना पड़ेगा, मैं आ रहा हूँ बस। तो मैं यूं गया यूं आया, ठीक है? ज़्यादा लेट नहीं किया। चलिए मैं लगा लेता हूँ। हाँ, आपको मैं चाहता हूँ कि एकदम खेल खेल में पढ़ा दो, एकदम मज़ा भी आ जाए और काम भी हो जाए, ठीक है? अब देखिए ध्यान दीजिएगा,
अब क्या करना है भाई, यदि हम x के सापेक्ष किए तो dx का वैल्यू इतना आया, यदि t के सापेक्ष करते हैं तो क्या होता है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। आपको यहाँ कॉपी कलम लेके भी बैठने की कोई ज़रूरत नहीं, बस खाली कहानी सुन लीजिए। एकदम गारंटी के साथ कहते हैं कि जिस दिन ये टॉपिक मैं ख़त्म करूँगा उसके बाद इंटीग्रेशन का कोई भी प्रॉब्लम कहीं से भी एकदम फूक देना, उड़िया जाएगा, उड़िया जाएगा। चलो देखो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, यदि टी के सापेक्ष करते हैं तो देखो ये क्या होता है, ये दो बेचारा वही रहता है, ये dx बाई डी टी हो जाएगा मेरे भाई, dx बाई डी टी। अब कांस्टेंट है तो x के सापेक्ष करो चाहे t के सापेक्ष, कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। अब बताओ ये आप t के सापेक्ष करोगे t का 1 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, dx। तो जब dx निकालेंगे तो dt यानी गुना हो जाएगा, लेकिन ये जो गुना में वो क्या चीज़ में आ जाएगा, भाग में। तो भी ऐसे भी dt बाई 2 आ गया। अब आपको मन करेगा कि ना तो हम x के सापेक्ष, x से भी हमको एक दिन मारा मारी हो गया x से, और t से भी एक दिन मारा मारी हो गया, हम दोनों को ना पसंद करते हैं। होता है ना कभी कभी ऐसा, कभी कभी हो जाता है। तो मान लीजिए कि ना तो हम x के सापेक्ष करेंगे और ना ही t के सापेक्ष करेंगे, तो अब कोई रास्ता है एक आगो, हाँ है रास्ता, तो एकदम रहता ही है चाहे जैसे भी रहे। देखो कैसे होता है। अब देखो 2x प्लस 1 था t, चुपचाप लिख दो डिफरेंशिएशन, बस कुछ नहीं। अब कलन करने पर एकदम सीधा साधा आदमी डिफरेंशिएशन, किसी के सापेक्ष नहीं कर रहे भाई, एकदम न्यूट्रल है हम, किसी के सापेक्ष नहीं कर रहे, एकदम न्यूट्रल है। मेरा यहाँ पर न्यूट्रल है। आपको पता ना कि भारत में न्यूट्रल क्या चीज़ है, यहाँ की अर्थव्यवस्था न्यूट्रल है। देखो बहुत सारे देश में पूंजीवाद है, पूंजीवाद का मतलब होता है कि प्राइवेट, एकदम सीधे प्राइवेट। बहुत सारे देश में समाजवाद है, समाजवाद के मतलब हो जाता है सरकारी, लेकिन हम लोग का एकदम भैया बीच में न्यूट्रल है, कुछ पूंजीवाद और कुछ समाजवाद, समझ रहे हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो यहाँ भी देखो मिश्रित काम कर रहे हैं, एकदम खाली हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, बाकी तुम समझते रहो, किसी के सापेक्ष नहीं, किसी को भी दुखित नहीं पहुँचा रहा है। तो इसको जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हालत क्या होगा ये समझना। किसी के सापेक्ष, पहले तो ये दिमाग में कि x के सापेक्ष करें चाहे t के सापेक्ष करें चाहे ऐसी कर दें, कांस्टेंट बेचारा सब दिन यही हालत रहेगा, इसका वैल्यू तो 0 हो ही जाएगा। ठीक है, अब 2 रहेगा, ये जो x है ना डिफरेंशिएशन के कारण dx हो जाएगा। किसी के सापेक्ष नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, खाली डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, तो x हो जाएगा dx। t के सापेक्ष करता तब ने नीचे में dt लिखता, बस खाली डिफरेंशिएशन dx। और ये वाला क्या dt, बस ये बेचारा 0 गर्मा जरूर हुआ ना, 0 हो गया। अब बताओ dx क्या बनेगा, dt बाई 2। आप यहाँ x के सापेक्ष किए थे, dx क्या आया, dt बाई 2। यहाँ आप t के सापेक्ष किए हैं तो बताओ dx क्या लाए हो, dt बाई 2। यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था में ले गए हैं, कहीं नहीं, तो dx क्या आया, dt बाई 2। तो हर जगह dx सेम आया कि नहीं। तो आप लोग को एकदम 3 रास्ता में जियो न, अपनाना है अपना लो भाई, एकदम सब एकदम अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब में आपकी विकास होगा। तो हम लोग इस हिसाब को बनाते हैं। तो पहले लेट अंदर वाले यदि लीनियर है तो उसको मैंने t मान लिया, t मानने के बाद डिफरेंशिएशन कर गया, जैसे भी आपको करना है। चलो x के सापेक्ष ही रहने तो ये सब मुंह में बैठा हुआ, तो dx बराबर dt बाई 2 आ गया। ठीक है, अब देखो हालत क्या होगा। नाउ थोड़ा सा ये प्रतिस्थापन के शुरुआती नियम से मैं बना रहा हूँ, ऐसे आप पहले के नियम से बना सकते थे, पावर 3 नीचे 3, इसके डिफरेंशिएशन से बाहर, कोई दिक्कत नहीं, वैसे आगे बनेगा। अभी ये हम सिखाने के तौर में हम लोग चल रहे हैं। तो अब देखो ध्यान दो, 9 अब होने वाला क्या भाई, 9 फ्रॉम इक्वेशन को शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो,
ई क्यू पावर एन, बस इक्वेशन हो गया, समझ रहे, इक्वेशन कहाँ फर्स्ट। अब देखो भाई ये क्या बनेगा, ये तो टी बनेगा और ये पावर है दूर चलेगा। अब ये dx जो है ना, dx के जगह हम लोग क्या लिख पाएंगे, dt/2। अभी 2 जो कांस्टेंट है उससे आप बाहर कर देना, अभी ये t² dt आ गया, आया कि नहीं आया, आया। अब देखो मेरे भाई कि इसका आप इंटीग्रेशन करोगे, एगो है टीम टी है यहाँ भी तो टी यहाँ भी है, तो इंटीग्रेशन कैसे होगा, 1/2 pq/3 प्लस c होगा ना। तो बताओ 1/6 tq प्लस c, आंसर दे दे क्या सर, नहीं भैया नहीं, आपको पता ना कुछ दिन पहले आप लोग, हाँ गलत रास्ता तो नहीं है लेकिन कुछ किए थे, याद है ना उस दिन जैया, क्या किए थे, अरे भैया टी किसी को माने थे, किसको, अरे सर अभी तो हम डरिए गए कि हम कौची करने, ऐसा कुछ नहीं है, टी माने थे, ठीक है। करने वाले तो लोग बहुत कुछ करते हैं, समझ रहे हैं। एक बार क्या था कि एक लड़की खड़ती और एक लड़का बाइक से एकदम लहरिया काट मारते नहीं होता, एकदम नचेते चल गया गाड़ी, और 2 मिनट के बाद उधर से फिर आता है, पूछता है कि हमको पहचानी, लड़की अरे भाई ये कौन, नहीं भाई हम आपको नहीं पहचान। क्या मैडम अभी हम स्कूटर चलाते नहीं गए हैं। देखो बहुत सारे वैसे भी लोग होते हैं, आप लोग समझदार हो। तो टी को आप समझिए, टी किसको माने थे, 2x + 1, तो यहाँ पर रख देना 1/6 2x + 1 के होल क्यूब प्लस c, ये बन जाएगा आपका आंसर। समझ में आया बातें, हाँ। तो यहाँ से प्रतिस्थापन शुरू होता है। अब दिखना है आगे, अब थोड़ा सा देखना, धीरे धीरे हम लोग आगे भी बढ़ेंगे और बहुत अच्छे दौर में चल रहे हैं, कोई दिक्कत भी नहीं हो रहा है। अच्छा आगे क्या ये समझिए, मान लिया जाए कि आपको दे रखा है यहाँ 2x, ठीक है, 2x दे रखा है और नीचे दे रखा है x² + 1 dx, ऐसा दे रखा है 2x x² + 1 dx। अब इसमें देखो, अब क्या करोगे भाई, यदि ये उल्टा रहता ना मेरे भाई, उल्टा रहता x² + 1 और नीचे 2x रहता, एकदम मजा आ जाता। मजा कैसे आ जाता सर, उल्टा रहता तो सर उलट देंगे, आंसर आएगा उसको फिर उलट देंगे। नहीं भाई ऐसे नहीं होता है, ऐसा नहीं करना कि उलट देना आंसर आएगा फिर उसको उलट देना, ऐसा नहीं करना। यदि ऐसा रहता, कल्पना करें यदि ऐसा रहता तो क्या होता, ये जो 2 है ना उसको कहते भाई चलो तुम बाहर हो जाओ थोड़ी देर के लिए, नहीं भी बाहर करते तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ x² + 1/x dx। अभी 1/2 जो नीचे में रहता ना वो दोनों के नीचे में आता है, क्या हो जाता, x² के नीचे में भी x के करण जौहर एक फिल्म इंडस्ट्री है जो कि अभी कोई पिक्चर बनवाए हैं एयरफोर्स पर, समझ रहे ना, और उस पर थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पता नहीं उसको सेंसर बोर्ड पास करेंगे कि नहीं। ये एयरफोर्स के कुछ महिला पर बनाया गया है और उसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो रहा है कि ये एयरफोर्स के साथ थोड़ा सा अच्छा व्यवहार नहीं किया है, ये एयरफोर्स को नीचा दिखाने का काम किया है, तो शायद ये सेंसर बोर्ड ये अप्रूवल दे सकते हैं या तो ना दे सकते हैं, तो ध्यान देना है करा नहीं था आप लोग। बहुत सारे मेरे प्यारे प्यारे दोस्त हमसे जुड़ते हैं, सुधीर कुमार यादव, अखिलेश यादव की संख्या तो है ये, अंजलि, ठीक है, हाँ। तो आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद कि कमेंट वगैरह करते रहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी कुछ लड़के का नाम मैं नहीं बोल पा रहा हूँ,
अभी नहीं लिखा हूँ कॉपी पर, कल से मैं लिखूँगा, कमेंट करोगे तो लिखूँगा, और लिखने के बाद मैं हिसाब बनाते बनाते आपका नाम को एक बार स्मरण कर लूँगा भाई, क्योंकि स्मरण करना मेरी मजबूरी है। देख रहे हो, कभी कभी राम को भी हनुमान का स्मरण करना पड़ता है क्या। चलो देखो इधर भाई, 1/x dx है ना। पतालपुरी में जब अहिरावण राम को हर कर लेकर चल गए थे तो हनुमान जी बचाने के लिए गए थे। तो आप लोग अभी मुझे बचा रहे हो, आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट, लाइक, शेयर ये सब करके मुझे बचा रहे हो, है ना। इसलिए आप लोग का गुणगान करना मुझे बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखो अब क्या होगा, एक से x कट जाएगा ना, ये ऐसे रहता तो ये बहुत आसान हो जाता है। इसको पीछे हम कवर भी किए थे, ये x, ये 1/x dx। अब x का क्या हो जाता है, x²/2, ये 1/x का log x हो जाता, काम खत्म। लेकिन यहाँ उल्टा है भाई, तो सर उल्टा है तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, 2x के नीचे x² और फिर 2x के नीचे 1। सर आप तो यहाँ किए हैं, ये 2 गो था तो दोनों के नीचे निचला लाए, तो यहाँ दोनों के नीचे ऊपरेला दे देंगे। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हो। अब प्रश्न उठा क्यों सर, आप फिर यहाँ समानता के अधिकार को छीन रहे हैं, आज समान व्यवहार करना शुरू कर दिए, है ना। समानता के अधिकार मेरा पहला अधिकार है, आप इसको छीन रहे हैं। ये नहीं था तो आप कर दिए अलग अलग, और ये नहीं है तो क्यों नहीं कर रहे, आप समानता के अधिकार को छीन रहे हैं ना। आपको पता है ना, समानता के अधिकार हम लोग के 14 से लेकर 18 तक में दिया हुआ है आर्टिकल में, जिसमें हम समान व्यवहार कर सकते हैं, समान रूप से देख सकते हैं। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं बता रहा हूँ। आप बताइएगा कि आप तो मिटा दिए, देखो भाई मिटाया हूँ नहीं, यही था ना, इसके नीचे 2x था, ठीक है, x²/2x, इसको अलग अलग कर सकते हैं 1/2x। अब जब एलसीएम लोगे ना आप, तो फिर वही आ जाएगा, x² + 1। बोलो आ गया कि नहीं सर। तो यहाँ वही नहीं आएगा, एकदम नहीं आएगा। एलसीएम क्या लोगे, x² × 1, x², इससे ही 2x, 1 से x², यहाँ 2x³ आ गया। बोलो ये आया ही जी, नहीं आया तो बताओ, ऐसे लिख नहीं सकते हैं। ऐसा रहता नीचे में रहता ना तो दोनों के नीचे में आता है, लेकिन ऊपर में एगो नीचे में दूगो तो दोनों के नीचे में नहीं आता है। ऐसे स्थिति में आपको मजबूरन प्रतिस्थापन ही करना पड़ेगा, ठीक है, प्रतिस्थापन ही करना पड़ेगा। अब प्रतिस्थापन करेंगे तो क्या होता है भाई, प्रतिस्थापन करने के बाद हम लोग के जो नीचे वाला रहता है ना, नीचे वाला कोई ज़रूरी नहीं है कि नीचे वाला, पहले आपको ये ढूंढना है कि भाई 2 भाग है कि नहीं है, 2 भाग, 2 पार्ट है कि नहीं है, समझ रहे हैं। अब पार्ट मतलब ये नहीं समझ लेना कि जो संजय के पौआ लोग देखो धान उन रोपाता है ना तो लोग थक जाते हैं, तो चल एक पार्ट मार लेंगे, ऐसा नहीं समझ लेना, वो वाला हम बात नहीं कर रहे। इसमें 2 भाग है, 2 पार्ट है, ठीक है, इसकी बात करें। वो गुना में भी रह सकता है, भाग में भी रह सकता है। अब उसमें से एगो के आप टी मानो, अब फिर लपड़ा हम किसको माने, देखो 2 गो में को प्यार से देखो, पहले देखना, पहले तो आपको देखना पड़ेगा, और देखते भी हो ना, इसको प्यार से देखो, देखने के बाद सोचो एक का डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि जिसको मानोगे उसको क्या करोगे, डिफरेंशिएशन। ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, एगो का डिफरेंशिएशन करना है, और डिफरेंशिएशन करने के बाद उसका डिफरेंशिएशन से दूसरा को ऐसा डिफरेंशिएशन आवे कि दूसरा कट जाए, मतलब कि एगो जो दे लेगा ना उसका डिफरेंशिएशन से दूसरा आ जाएगा, तो समझ जाना है कि उसी को टी मानना है। समझ में आ रहा है। अब देखो ये नीचे वाले को डिफरेंशिएशन करोगे x² + 1 के, तो x² का डिफरेंशिएशन 2x, ऊपर वाले आ गया कि नहीं आया। अब एक बात आपको सीधा सीधा मैं ये कंफर्म कर देना चाहता हूं कि यदि आप अलजेब्रा वाला के डिफरेंशिएशन करोगे ना, अलजेब्रा वाला के, तो ऊपर वाला कटेगा
ऊपर वाला कटेगा। अब और ये यहाँ रहे चाहे नीचे में रहे, इसको यदि आप टी मानोगे नहीं अलजेब्रा वाला ना, तो इससे ऊपर वाला कटेगा, ये आप जान लेना। यदि आप ट्रिग्नोमेट्री वाला को भी टी मानते हो तो भी ऊपर वाला कटेगा। अभी मैं आगे करूँगा। अलजेब्रा वाला की टी मानते हो तो भी ऊपर वाला, ट्रिग्नोमेट्री वाला की टी मानते हो तो भी ऊपर वाला कटेगा, ये दिमाग में रखना। एक्सपोनेंशियल की टी मानते हो तो भी ऊपर वाला कटेगा, लेकिन log x को टी मानोगे, समझ रहे हो, इनवर्स वाले फंक्शन को टी मानोगे तो याद रखना ऊपर वाले नहीं नीचे वाले कटेगा, ये दिमाग में रखना है ना। यदि log x को टी मान लिए हो और कोई इनवर्स वाले फंक्शन को टी मान लिए हो तो ये सबसे नीचे वाले कटेगा। ये हम लोग धीरे धीरे दिमाग में बैठा लेंगे। अभी फिलहाल ये अलजेब्रा वाले चाहे ट्रिग्नोमेट्री वाले, इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्री में अंतर है। जैसे साइन एक्स में लिखा तो ये ट्रिग्नोमेट्री में आएगा, लेकिन साइन इनवर्स एक्स लिख दिया तो ये इनवर्स में आ जाएगा। तो ध्यान देना कि जब भी इसको हम टी मानेंगे ना तो नीचे वाले कटेगा, और अलजेब्रा वाले चाहे ट्रिग्नोमेट्री वाले चाहे एक्सपोनेंशियल वाले, ये सबको टी मानेंगे तो ऊपर वाले कटेगा। तो ये सीधे सीधे एक दूसरा माइंड भी आ गया कि हमें कटेगा ऊपर वाले, तो मानना है किसको, नीचे वाले को। ये समझ में आया? अब समझना, आप लोग बहुत समझदार हैं, समझते भी बहुत अच्छी तरीक़ा से। वीडियो को शेयर भी करने में क्या लगता है, कर दो। देखो ध्यान दो इधर, लेट नीचे वाला को मान लेते हैं x² + 1 बराबर टी। रटना नहीं है भाई, रटना नहीं है, मेथड को रटना नहीं, धीरे धीरे अपने अपने उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और धीरे धीरे उत्पन्न होते होते मैं सब चीज़ ऐसे ही पढ़ा हूँ, बचपन में मैं जो भी पढ़ते आ रहा हूँ बस एकदम क्यों हुआ भाई, रटे क्यों, ये दिमाग में लाओ, धीरे धीरे काम होना शुरू हो जाएगा। फिर आपको एकदम ऑटोमेटिक याद रहेगा, जब बूढ़ा तक, अंतिम लास्ट सांस तक याद रहेगा, ठीक है। तो ध्यान देना इधर, x² + 1 बराबर टी क्यों माने। पहला तो ये था कि दो गो में एगो जिसको मानेंगे उसका डिफरेंशिएशन होगा और कटना चाहिए। यदि अलजेब्रा वाला के मानते तो ऊपर वाला कटेगा, तो ऊपर वाला तो कट ही जाएगा, इसका मतलब नीचे वाला के मानना है। समझ में आया? हाँ, तो अब ध्यान देना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष, t के सापेक्ष, ऐसे कैसे करिए, आपकी मर्जी है। तो चलिए x के सापेक्ष किए 2x हो गया, ये तो बेचारा 0 हो गया, ये dt/dx आया। अब बताओ dx हमारा क्या बनेगा, dt/2x, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। 9 चलो, ये फर्स्ट था ना। नाउ फ्रॉम इक्वेशन बोलना अच्छी बात रहेगा, फ्रॉम फर्स्ट लिख दो, इक्वेशन भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इक्वेशन बोलना अच्छी बात नहीं है, फर्स्ट बोल दो, कहानी खत्म, ठीक है। यदि आप i बराबर इसको मान लेते हो तो भले लिखना इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो नाउ, अब नाउ तो लिखी नहीं, अब देखो चलना है, यहाँ पर 2x लिख देना है भाई, फर्स्ट से चलें 2x, इसको आप क्या माने हो t। अब dx, खुटवा वहाँ पर तो करना नहीं है, ये dx रहना नहीं चाहिए, dt रहना चाहिए। तो dt का dx के जगह हम dt के रूप में क्या लिख सकते हैं बताओ, dt/2x। अब देखो 2x से 2x गया, बताओ क्या बचा, बच गया 1/t और dt। और आपको पता है ना कि इंटीग्रेशन में 1/x और dx आता है, तो इसका होता है log x। तो बताओ इसका क्या हो जाएगा, log t + c होगा। तो मिला जुला के हमें log t का वैल्यू क्या बनेगा बताओ, x² + 1 + c बनेगा। ये आपको बनाने का मेथड हुआ है, समझ में आया। चलो एक और मैं ले लेता हूँ ऐसा ही,
नीचे वाले ऊपर वाले, थोड़ा सा एकदम ध्यान देना भाई। गड़बड़ा गया। देखो साइन एक्स बाई कॉस एक्स ऐसा ले लिया। हाँ सर, अब देखो क्या होने वाला है, समझना है। इसमें होने वाला ये है ना कि आप इसको प्रतिस्थापन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि दो भाग देख रहे हो तो प्रतिस्थापन तो करना ही पड़ेगा। डायरेक्ट तो कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। डायरेक्ट इसको करना संभव है ही नहीं, क्योंकि आप पीछे वाले में देखो कि साइन एक्स रहेगा, उसमें कुछ नहीं गुना भाग रहेगा, पीछे वाले वीडियो में है ना, बेसिक स्ट्रक्चर में जिसमें देख रहे थे। साइन एक्स रहेगा, गुना भाग कुछ नहीं रहेगा, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। यदि कॉस एक्स रहा तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स प्लस सी, नहीं माइनस नहीं प्लस में, सॉरी, इसको तो आप मानना पड़ेगा। तो अब दिमाग लगाओ कि त्रिकोणमिति वाला के मानते हैं तो कटता है नीचे वाले के ऊपर वाले। आप बताओ भाई, त्रिकोणमिति को और एलजेब्रा को, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल, ये टीएम रहता तो ई आ गया, ये टीएम, एम रहता तो काम हो जाता, ए टी ई आ गया, ठीक है, वो आप गड़बड़ा गया। ए टी एम रहता तो आद हो जाता, क्योंकि उसमें पैसा वैसा निकालते हैं आप लोग हमको देने के लिए, लेकिन अब ये तो देने इधर ध्यान दीजिए, एटीएम नहीं है। तो ध्यान देना है कि यदि ट्रिग्नोमेट्री रहेगा तो ऊपर वाले कटेगा, तो ऊपर वाले कटेगा तो ऊपर वाले तो कटने वाला रहेगा, तो नीचे वाले को टी मानेगा ना। हाँ, तो ध्यान देना है कि हम लोग क्या करेंगे कि cos x को t मान लेंगे। लेट cos x बराबर क्या, t। तो भाई डिफरेंशिएशन करना तो बहुत जरूरी हो गया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x dt बाई डी एक्स। अब dx जब हम लोग निकालेंगे तो बताओ क्या आ जाएगा, dt बाई साइन एक्स। सर माइनस आ गया सर, कोई बात नहीं, माइनस बाहर हो जाता है, ये सब से आप नहीं हड़बड़ाइए, ये सब बहुत प्यारे प्यारे चीज़ होते हैं, ठीक है। जरूरी आना चाहिए। अब धान होता है तो खाखरी होना चाहिए, क्योंकि जरूरी है। देखो अब ध्यान दो, ये मान लिया जाए कि आई बराबर था, तो हम लिख सकते हैं 9 फ्रॉम इक्वेशन का फर्स्ट, ठीक है भाई। अब बताओ, ये ऊपर में साइन एक्स है और नीचे में क्या है, कॉस एक्स, उसको हम क्या माने हैं, टी। यहाँ हम क्या लिखेंगे, माइनस में डी टी बाई साइन एक्स। अब इसे कैंसिल, माइनस को बाहर कर लो और ये 1 बाई टी और ये डी टी, ऐसा आ गया है। अब देखना है, अब समझो कि आपको बहुत प्यारा सा फॉर्मूला याद होगा, 1 बाई एक्स डी एक्स क्या होता है, लॉग एक्स प्लस सी होता है ना। हाँ, तो बताओ ये माइनस है तो माइनस लॉग टी प्लस सी हो जाएगा, माइनस लॉग टी का वैल्यू बताओ, टी का वैल्यू क्या है, कॉस एक्स, तो लॉग कॉस एक्स हो जाएगा प्लस सी। तो ये ऐसे बनेगा। लेकिन एक बात और मैं बता देता हूं कि इसका ये भी होगा, ये माइनस हटेगा ना तो कॉस बदल जाएगा सेक में। अब तो आप लफड़ा कर दोगे कि सर ये माइनस हटा सेक में बदला, ये हमको पचा ही नहीं। अच्छा पहले दिखा, हाँ दिखा ये पचा नहीं सर। देखो आपको हाजमोला मैं खिला रहा हूँ, बहुत अच्छी तरीके से पच जाएगा। फिलहाल ये दर्शन करवाने से पहले उस चेहरा को दर्शन करवाता हूँ, गौर से देखो। यदि आपको सोना है तो पहले जागो
गौर से देखो, देखो इस चेहरा को, ये क्या था? ये था, ये मीडिया वाला नहीं कहता है, जब कोई एंकर आता है ना तो टीवी में ये सब प्रोग्राम चलते रहता है। आप लोग टीवी मोबाइल देखने में माहिर हो गए होंगे, क्योंकि आजकल यही चलिए रहा है लॉकडाउन में। देखो ये गौर से देखो, ये था कौन? ये था tan sin बाई cos tan x। तो आज हम लोग tan x का भी इंटीग्रेशन कर दिए हैं। वाह क्या बात है भाई। क्या आया? log sec x। और क्या आया? माइनस log cos x आया ना। लेकिन ये प्रश्न उठा कि सर माइनस हटा सेक में कैसे बदल गया? बहुत बड़ा मुद्दा है, समझना है मेरे भाई। और क्या सर, एक बात आप ये भी अब ये क्लियर कर दीजिएगा कि 1/t मोड में क्यों आ जाता है log t? सर ये क्या है? ये पहले आप क्लियर कर दीजिए। देखो मोड मैं इसलिए देता हूं कि मोड का मतलब होता है प्लस, प्लस वाले खाली सही होगा, माइनस वाले सही नहीं होगा। यदि कोई पूछ दे कि माइनस में log 2 का वैल्यू क्या होगा, अनडिफाइन, ये संभव नहीं है। समझ रहे हैं ना? ये क्यों नहीं संभव है, इसको हम सेपरेट लेक्चर लूंगा जब लॉगरिथम, तो आपको मैं क्लियर करवा दूंगा। लेकिन लॉग के बाद जो रहता है वो निगेटिव नहीं होना चाहिए भाई, नहीं होना चाहिए, गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, ये मैं कभी मौका मिलेगा तो बता दूंगा। अब आप गलत नहीं समझे ना, अजय देवगन वाला पिक्चर ऐसा नहीं है। हाँ तो अभी देखें, ये माइनस में log क्या है? cos x। इसको हम लोग क्या लिखें? log sec x। कैसे सर, कैसे हुआ? देखो आप log के नियम पढ़े हो ना। log के नियम क्या होता है? log के नियम पहले होता है कि जो आगे में है ना, या तो थोड़ा सा लिख देता हूँ, log m इंटू एन को आप लिख पाएंगे log m प्लस log n, इतना तो आप पढ़े होंगे। log m बाई एन को आप लिख पाएंगे log m माइनस log n, ये सब तो माहिर हो। और log m टू दी पावर n को लिख रहे होंगे n log m। तो जो पावर है ना, पावर को आगे गुना किया जा सकता है, तो इसका मतलब जो आगे गुना उसे पावर में भी किया जा सकता है। बोलो हाँ या नहीं? हाँ। इसको मैं आपको दो तरीक़े से समझाता हूँ, एकदम मज़ा आ जाएगा भाई, मज़ा आ जाएगा, एकदम समझ में बढ़िया से आ जाएगा। समझना, ये क्या है? माइनस लॉग, इसको तो 1/sec x भी लिख सकते हो। और log का क्या नियम होता है? log का नियम होता है, ये माइनस बाद कि जो यदि भाग में ना m/n, तो उसको माइनस में लिख सकते हैं। तो log 1 और माइनस log sec x, ऐसा लिख सकते हैं। और log 1 का वैल्यू 0 होता है, याद है ना? log 1 का वैल्यू 0, तो माइनस में ये तो 0 हो गया। और माइनस log sec x, अब माइनस गुना होगा ना अंदर, जब अंदर माइनस गुना होगा तो 0 तो कोई काम के नहीं है ना, 0 तो एकदम बस खत्म। माइनस माइनस प्लस log sec x, क्या बात है सर। तो पता चला माइनस log cos x को sec x लिखें, log sec x, माइनस हटा sec में बदल गया। इसका दूसरा रास्ता भी समझो, वो भी मजा आ जाएगा, कैसे होता है समझना है। देखो log के आगे जो गुना है उसको पावर में भी मैं कर सकता हूं, पावर -1 हो जाएगा। अब पावर -1 होने का मतलब जानते हो क्या होता है? 1/1। किसी को बोले x टू दी पावर -1 को, तो इसको 1/x लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? log 1/cos x। अब मेरे भाई बताओ कि क्या बनेगा? log sec x बनेगा। ये हुआ प्रतिस्थापन की बात। अब इसी पर हम लोग एक हिस्सा बहुत देख लेंगे, और मुझे नहीं लगता है कि वो आपसे नहीं बनेगा, बहुत आसानी तरीका से बन जाएगा। 10 के भैया को देख लेते हैं।
कि tan के भाई कौन है, ठीक है। ये cot x, अभी tan x को देखे ना, cot x dx। सर मुझे अब बेइज्जती नहीं कीजिए, इतना भी बेसिक नहीं बताइए, tan आप बता दिए तो cot बताना क्या जरूरी है। तो चलिए आपको मैं सम्मान करता हूँ, इसको आप लिख दीजिएगा cos x बाई sin x। अब उसके बाद आप बनाइएगा और हो सके तो आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना यदि आप चाहते हैं तो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर इसका दे देना कि cot x का क्या आया, ठीक है। अभी प्रतिस्थापन खत्म नहीं हुआ, अभी शुरू हुआ है, ठीक है। अभी खत्म नहीं हुआ, खत्म होगा, अभी शुरू हुआ है। और बहुत अच्छी तरीक़ा से हम लोग बेसिक को कवर कर रहे हैं, सब चीज़ को जान रहे हैं, आत्मविश्वास को जगा रहे हैं। ये क्लास के जैसा मैं पढ़ाता हूँ, क्लास में मैं जैसा पढ़ाता हूँ, बस एकदम आपको एकदम बिंदास रूप से हर एक चीज़ समझ में आना चाहिए। अभी तो क्लास स्टार्ट हुआ है, पहले तो बस पेंडेमिक था, लग रहा था कहिया खुलेगा, हटाओ ये सब। क्योंकि इसलिए मैं सोच रहा था कि बहुत सारे के पास मोबाइल नहीं था, अब मोबाइल नहीं था तो भैया वो कैसे देखेगा। अब आप ही बताओ, अब बताओ ना, अब क्या करें। अब नहीं मोबाइल आएगा तो उसको भी ख़राब हो जाएगा जो स्टूडेंट पढ़ रहा है। तो अब मजबूरन हमको एकदम क्लास की तरह बताना ही पड़ेगा। तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर देना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर देना, समझ दे बात को। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे। अब प्रत्येक दिन वीडियो आपका चल जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, प्रत्येक दिन। हाँ, तो मैं थोड़ा सा बोला था कि एग्ज़ाम के ऊपर मैं बात कर लेता हूँ कि एग्ज़ाम की बातें क्या है। देखो अभी संडे को, आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 14 अगस्त शाम में, ठीक है, 14 अगस्त 2020। इसके आज शुक्रवार है शायद, संडे को एग्ज़ाम हुआ था यूपी में बीएड का, समझते हैं। तो बीएड का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया, जिसमें कि बहुत सारे स्टूडेंट गया और बहुत सारे स्टूडेंट जाने से इनकार कर दिया कि मैं तो नहीं जाऊंगा। एग्ज़ाम करवाना बहुत ज़रूरी है, मैं एक साल पीछे ना हो इसके लिए भी एग्ज़ाम करवाना ज़रूरी है, स्टूडेंट के भविष्य की बात है। लेकिन ज़िंदगी पहले है ना। सब मेरे भाई, मेरा संविधान ऐसा बनाया गया ना, मेरा संविधान ऐसा बनाया गया कि आपको सब अधिकार छीन लिया जाएगा। युद्ध हो गया है, एकदम सब अधिकार छीन लिया जाएगा, लेकिन आर्टिकल 21 नहीं छीना जाएगा। उसमें जीवन का अधिकार दिया हुआ है, मुझे जीने का अधिकार है, उसे नहीं छीना जा सकता। तो अब प्राथमिक है जीवन। और क्या हुआ, यूपी में बहुत सारे संक्रमण हो गए। अब देखिए भारत सरकार क्या फैसला लेती है, इस पर तो रिपोर्ट आएगा, आपको अपडेट मैं कर दूंगा। अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम की यही स्थिति है। आने वाले शायद एनडीए का एग्ज़ाम है, आप लोग का एडमिट कार्ड भी प्रोवाइड करवाया गया है। अब इस पर देखिए सरकार क्या करती है। ये तो अभी क्लियरेंस नहीं आया, लेकिन अब जो भी आएगा मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए इसको आप लोग बना के कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा, फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे। तब तक के लिए मुस्कुराता हुआ चेहरा में बहुत बहुत धन्यवाद।